औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे। जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ रिक्वेस्ट कि कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बड़ा इसलाह होने चाहिए, जिससे मैं अपनी ज़रूर इसलाह करने की कोशिश करता हूं और अपने आप को अपग्रेड करने की भी कोशिश करता हूं। नाज़रीन, आज फिर एक ज़रा सी तहरीर की तरफ आते हैं जो मेरे पास आई और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जहां हमें एक मरले का भी मकान अलाउ नहीं है, जहां हम रह सकें और जहां हम ज़िंदगी के बाकी मांदा दिन गुजार सकें, वहाँ अशराफिया बदमाशिया क्या मज़े कर रही है और सिर्फ इसलिए कि हम जो है ना ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। जी देखें जी, ज़रा मैं इनके रहायश गाँव की थोड़ी सी तफसील आप लोगों को बताने लगा हूँ। कमिश्नर सरगोदा की रहाइश का 104 कनाल पर मुहित है। जी 104 कनाल ये पाकिस्तान में किसी सरकारी मुलाजम की सबसे बड़ी रहाइश गाह है। इसकी निगहदाश्त, मरम्मत और हिफाजत के लिए 33 मुलाजम हैं। सोचने वाली बात है जी, 33 मुलाजम सिर्फ इसकी हिफाजत और निगहदाश्त मरम्मत के लिए रखे गए हैं। दूसरे नंबर पर SSP साहिवाल की कोठी आती है, इसका रकबा 98 कनाल है। जी जनाब देखें 98 कनाल। DCO मियांवाली की कोठी का साइज़ 95 कनाल और DCO फैसलाबाद की रिहाइश 92 कनाल पर तामीर शुदा है। यानी देखें इस पे बात वही है, आराइश, ज़बाइश, हिफाजत, उस पर कितने मुलाजम होंगे और उन पे कितना ख़र्चा आ रहा होगा। अब सोचने वाली बात है कि ये इसके साथ आगे जो है ना ये आ जाता है ना, सिर्फ पंजाब पुलिस के 7 DIGs और 32 SSP की रिहाइश गाहें 860 कनाल पर मुश्तमिल हैं। DIG गुजरांवाला 70 कनाल, DIG सरगोदा 40 कनाल, DIG रावलपिंडी 20 कनाल, DIG फैसलाबाद 20 कनाल, DIG डेरा गाजी खान 20 कनाल, DIG मुल्तान 18 कनाल और DIG लाहौर 15 कनाल के महल्लात में रहते हैं। ये DIG लाहौर तो फिर गरीब आदमी है जी, इसके पास सिर्फ 15 कनाल, ठीक है ना। बाकी देखें 18, 20 और माशाल्लाह। SSP मियांवाली का घर 70 कनाल, SSP कसूर 20 कनाल, SSP शेखुपुरा 32 कनाल, SSP गुजरांवाला 25 कनाल, SSP गुजरांवाला 8 कनाल, SSP हाफजाबाद 10 कनाल, SSP सियालकोट 9 कनाल, SSP झंग 18 कनाल, SSP टोबा टेक सिंह 5 कनाल, SSP मुल्तान 13 कनाल, SSP विहाड़ी 20 कनाल, SSP खानेवाल 15 कनाल, SSP पाकपतन 14 कनाल, SSP बहावलपुर 15 कनाल, SSP बहावल नगर 32 कनाल, SSP रहीम यार खान 22 कनाल, SSP लिया 6 कनाल, SSP रावलपिंडी 5 कनाल, SSP चकवाल 10 कनाल, SSP जेलम 6 कनाल, SSP अटक 29 कनाल, SSP खुजाब 6 कनाल, SSP भक्कर 8 कनाल, SSP राजनपुर 37 कनाल और SSP नारोवाल 10 कनाल की सरकारी अमारात में रहाइश पजीर हैं। सिर्फ पुलिस के इन सरकारी महल्लात की हिफाजत, मरम्मत और तज़ीन व आराइश पर हर साल 80 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर खर्च होते हैं, जो लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों के सालाना बजट के बराबर है। सोचने वाली बात है जी, 80 करोड़ से ऊपर सिर्फ इन चंद अशराफिया बदमाशिया के महल्लात पे खर्च होते हैं, जो लाहौर के 3 बड़े अस्पताल यानी आप लगा सकते हैं म्यू अस्पताल, जन अस्पताल, सर्विस अस्पताल, गंगा राम अस्पताल, ये 3-4 इन्हीं में से 3 होंगे कि अस्पतालों के सालाना बजट के बराबर है। गरीब आदमी मर गया ना, फिर ऐसे लिए गरीब आदमी को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। 2606 कनालों पर मुश्तमिल इन रहाइश गाहों की निगहदाश्त के लिए 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाजमीन हैं। जी 30,000 सिर्फ इनके लानों पर 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं।
एक सरकारी अंदाजे के मुताबिक ये तमाम रहाइश गाहें शहरों के इन मरकज़ी इलाकों में हैं जहाँ ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा अगर ये तमाम रहाइश गाहें बेच दी जाएँ तो 70 से 80 अरब रुपये हासिल हो सकते हैं। यह रकम वापडा के मजमूई खसारे से दुगनी है। गोया अगर ये रहाइशें बेच कर रकम वापडा को दे दी जाए तो वापडा को 4 साल तक बिजली की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी बढ़ाओगे भाई, क्योंकि चोर उचक्के जिथे होन उत्थे फिर प्रधान किड़ी होंदी हैरानी होती है। अगर ये रकम हाईवे को दे दी जाए तो वो मोटरवे जैसी 2 सड़कें और कराची से पेशावर तक नेशनल हाईवे जैसी मज़ीद एक सड़क बना सकती है। अगर ये रकम महकमा सेहत के हवाले कर दी जाए तो यह महकमा पाकिस्तान में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे 70 अस्पताल बना सकता है। लेकिन की फ़ायदा जी, वो तो गरीब मरन और बाहरों इलाज कराते हैं। अगर ये रकम वारसा के हवाले कर दी जाए तो वो इस रकम से समुंदर का पानी साफ़ करने के 12 प्लांट लगा सकता है। अंदाज़ा करें, लाहौर का पानी सिर्फ 80% जो सही नहीं है, ये वो बता रहे हैं माहिरीन, जिससे मुल्क के 45% लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। दुनिया भर में सरकारी रहाइशें सुकड़ रही हैं। आप बरतानिया चले जाएं, आपको 10 डाउन स्ट्रीट वज़ीर आज़म से लेकर चीफ कमिश्नर तक और डिप्टी सेक्रेटरी से डिप्टी वज़ीर आज़म तक सब अफसर और ओहदेदार 2-2, 3-3 कमरों के फ्लैश में रहते दिखाई देंगे। इसलिए तो उन्होंने तरक्की भी कर ली भाई, सानू तरक्की नाल की। साडा मुल्क तो बाहर देने, कोई कैनेडा, कोई इंग्लैंड, कोई अमरीका, कोई कितने जाता है, इतने छुट्टियां गुजारन आते हैं भाई। आप अमेरिका चले जाएं, वाइट हाउस देखें, दुनिया का सदारती महल पंजाब के गवर्नर हाउस से छोटा है। जापान में तो वज़ीर आज़म हाउस सिरे से है ही नहीं। ये बड़ी बड़ी मुमलकतों के सरबराहान की सूरत हाल है। रहे सरकारी मुलाजम, ब्यूरोक्रेट, आला अफसर और ओहदेदारान तो आप पूरा यूरोप फिरें, आपको ये लोग आम बस्तियों के आम फ्लैटों में आम शहरियों की तरह रहते नज़र आएंगे। इनके घरों में लॉन होंगे, ड्राइव वे और ना ही लंबे चौड़े नौकर। लेकिन यहाँ आप एक ज़िला से दूसरी ज़िला का दौरा कर लें, आपको तमाम बड़ी इमारतों, तमाम बड़े महल्लात में ज़िला के खादमीन फ़रोख्श नज़र आएंगे। माशाल्लाह जी। खलकते खुदा मर रही है और इनके अफसर टैक्सों की कमाई पर पलने वाले बागों में झूले डालकर बैठे हैं। प्लीज़ जनाब, प्लीज़ इस पे गौर करें, इस पे गौर करें, इस पे गौर करें। बात वही है कि हम इनके शिकार में कैसे आते हैं, ये आगे मैं इस पे भी थोड़ा सा एक और सियाने हमें समझाते हैं कि ये काम ना करो, हम फिर भी ये काम करते हैं। देखें, एक शिकारी ने कुंडी में गोश्त की बोटी लगाकर दरिया में फेंकी, एक मछली उसे खाने दौड़ी। वहीं एक बड़ी मछली ने उसे रोका कि इसे मुंह ना लगाना, इसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे नज़र नहीं आ रहा। बोटी खाते ही वो कांटा तेरे हलक में चुभ जाएगा, जो कोशिश के बाद भी नहीं निकलेगा। तेरे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को इस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी तो वो तू तड़पेगी, वो खुश होगा। इस बारीक डोर के ज़रिए तुझे बाहर निकालेगा, छुरी से तेरे टुकड़े करेगा, मिर्च मसाला लगाकर आग पर उबलते तेल में तुझे पकाएगा। 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से चबा कर तुझे खाएंगे। ये तेरा अंजाम होगा। बड़ी मछली समझाने का हक अदा करके चली गई। छोटी मछली ने दरिया में अपनी अकल से रिसर्च की, जैसे मैं समझाता रहता हूँ जी, उठो अपने हक के लिए उठो। लेकिन ये छोटी मछलियाँ कैसे अपनी अकल के मुताबिक रिसर्च करती हैं जी? ना शिकारी, ना आग, ना खोलता तेल, ना मिर्च मसाला, ना 10-10 उंगलियों और 32-32 दांतों वाले इंसान, कुछ भी जी। अब देखें, बात वही है कि जब बड़ों की बात नहीं मानेंगे ना तो फिर क्या होता है, वो आपके सामने आगे चलते हैं। वो देखें क्या कहते हैं। छोटी मछली कहने लगी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ी मछली अनपढ़ जाहल, पत्थर के ज़माने की बातें करने वाली, कोई हकीकत नहीं उसकी बातों में। मैंने खुद रिसर्च की है, उसकी बताई हुई किसी बात में भी सच्चाई नहीं। मेरा ज़ाती मुशाहदा है, वो ऐसे ही सुनी सुनाई नाम नहाद गैब की बातों पर यकीन के लिए बैठी है। इस मॉडर्न साइंसी दौर में भी पुराने फरसूदा नज़रियात
लिए हुए है। चुनाचा उसने अपने ज़ाती मुशाहदे की बुनियाद पर बोटी को मुंह में डाला, कांटा चुभा, मछली तड़पी, शिकारी ने डोर खींचकर बाहर निकाला। आगे बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। हासिल कलाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले गैब के सारे हालात व वाक़यात तफसील से बता दिए हैं। बड़ी मछली की तरह के दाना इंसानों ने अंबिया की बातों को मानकर ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। छोटी मछली वाले नज़रियात रखने वाले अंबिया का रास्ता छोड़कर अपनी ज़ाहरी रिसर्च के रास्ता पर चल पड़े, लेकिन मौत का कांटा चुभने के बाद सारे हालात सामने आ जाएंगे। मछली पानी से निकली, वापस ना गई, इंसान दुनिया से जाएगा, वापस नहीं आएगा, बस यही वक्त है। अगर समझ गए तो अल्लाह ताला का वजूद कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, और जितनी बातें हमें कुरान और हदीस से आखिरत के बारे में पता चलती हैं वो कोई मजाक नहीं है या कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक मुसलमा हकीकत है। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखें जी, बात यही है कि हमें सब कुछ बता दिया गया, इसके बावजूद हम अगर अमल ना करें तो हम जैसा नालायक कोई भी नहीं है। आप इस पे गौर कीजिएगा, इस पे गौर करके और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।